नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानू सर्जियस। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपका खगोलीय विज्ञान, ठीक, या एस्ट्रोनॉमी। जो आपका खगोलीय विज्ञान है, इसमें हम आपको देखेंगे कि आपका ब्रह्मांड क्या होता है, आकाश गंगा क्या होती है, आकाश गंगा के साथ साथ आपके तारे क्या होते हैं, तारों का निर्माण कैसे होता है, और इनसे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा समझते हैं कि आपका जो खगोलीय विज्ञान है, खगोलीय विज्ञान या खगोलीय विज्ञान, या इसे आप एस्ट्रोनॉमी के नाम से भी जा सकते हो, ठीक। तो इसे आप एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है या खगोलीय विज्ञान। यदि इसमें देखोगे ब्रह्मांड आपका क्या होता है, ब्रह्मांड, इधर हम लिखते हैं आपका ब्रह्मांड, या ब्रह्मांड को इंग्लिश में कॉस्मॉस भी कहा जाता है, कॉस्मॉस। तो ब्रह्मांड आपका क्या होता है, ब्रह्मांड जो होती है आपकी सभी आकाश गंगा, सभी आकाश गंगा के समूह को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ये देखेंगे क्या होगा, सभी आकाश गंगाओं के, सभी आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। जितनी भी आकाश गंगा है आपके, इनके सम्मिलित रूप को आपको क्या कहा जाएगा, इसे ब्रह्मांड के नाम से जाना जाएगा, या इसे ब्रह्मांड। अब देखेंगे हम, ये आपका ब्रह्मांड है कि जितने भी आपकी आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को आप ब्रह्मांड कहते हो। दूसरा समझेंगे कि आपकी आकाश गंगा क्या होती है, आकाश गंगा। तो आकाश गंगा आपकी क्या होगी, या इसी को गैलेक्सी कहा जाता है। तो गैलेक्सी तथा आकाश गंगा क्या है, आपके आकाश गंगा करोड़ों तारों के समूह को, करोड़ों तारों के समूह को, जितने भी आपके ब्रह्मांड में तारे हैं उन सारे तारों के समूह को आप क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। लगभग आपके क्या है, करोड़ों तारों के समूह को क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है, आकाश गंगा। अब दूसरा समझेंगे कि एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं, एक आकाश गंगा। तो एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं, तो कितने तारे होते हैं, लगभग 100 अरब तारे होते हैं, 100 अरब तारे। अब एक आकाश गंगा में आपके 100 अरब तारे हैं, तो सोचो आपके ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाश गंगा हैं, कुल कितनी आकाश गंगा हैं, कुल कितनी आकाश गंगा है, तो आपकी 100 अरब आकाश गंगाएं। सोचो आप कि एक आकाश गंगा में आपके कितने हैं, 100 अरब तारे हैं, और एक पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, आप केवल ये सोच सकते हो कि ये जो ब्रह्मांड है ये कितना बड़ा है, ठीक। आप इमेजिन करो कितनी 100 अरब आकाश गंगा, तो आप इमेजिन करो कितना बड़ा ब्रह्मांड है हमारा। और इसी के अध्ययन से में जो कुछ भी आपको पढ़ते हैं हम, इसमें सारा का सारा आप इसे खगोलीय विज्ञान कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आकाश गंगा हो जाएगा। दूसरा समझेंगे कि ये जो ब्रह्मांड में दूरी मापी जाती है, इस दूरी को क्या कहा जाता है, ये दूरी काहे से मापी जाती है, तो ये जो दूरी मापी जाती है इसे प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। इसे नोट करो, हम रफ करते हैं। दूसरा देखो, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष ये क्या है, ये प्रकाश वर्ष आपका क्या है कि ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई, ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई, ब्रह्मांड में जो दूरी मापी जाती है इसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। दूसरा समझो, ये प्रकाश क्या है, एक साल में या एक वर्ष में, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी
तो एक प्रकाश वर्ष में क्या है, आपकी जितनी भी कुल दूरी तय की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे आपका प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम देखेंगे एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है आपका, एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, ये होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 15 मीटर ये जो होता है आपका, ये क्या होता है, ये आपका एक प्रकाश वर्ष होता है। तो एक प्रकाश वर्ष क्या है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। दूसरा समझेंगे प्रकाश वर्ष से भी जो बड़ी दूरी है, तो प्रकाश वर्ष से भी एक बड़ी दूरी है, उसे पारसेक कहा जाता है कि पारसेक आपकी क्या होता है। दूसरा समझो, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं पारसेक। पारसेक, तो पारसेक आपका क्या होता है, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो आप पारसेक है। तो पारसेक क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। यदि आप देखोगे एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक, तो एक पारसेक बराबर होता है आपका 3046 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। तो ये आपका कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3.046 इंटू 10 की पावर 16 मीटर आपकी, ये पॉइंट है बीच में। तो आपका कितना है, ये आपका क्या है, एक पारसेक। तो एक पारसेक ये है, और एक प्रकाश वर्ष आपकी क्या है, ये दूरी है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। जबकि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है, ये आपकी क्या है, पारसेक है। अब हम ये देखो, आपको दूरी मापने की इकाई बता चुके हैं। अब हम देखेंगे आपके कि तारे क्या होते हैं, तारों से क्या क्या, कैसे तारे क्या होते हैं, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तारे क्या होते हैं, जब तारा टूटता है तो क्या होता है, श्वेत वामन क्या है, काला वामन क्या है। ठीक, तो अब हम तारों के विषय में पढ़ते हैं। आपका तारा, अब देखो तारे आपके क्या होते हैं, जो स्टार्स हैं। तो तारा आपका क्या होता है, जब इसके पास खुद की उष्मा, मतलब जिसके पास खुद की उष्मा, उष्मा का मतलब क्या है, हीट, और खुद का क्या हो, प्रकाश हो, खुद का प्रकाश या लाइट। तो खुद का उष्मा तथा खुद का प्रकाश होता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, तारा हो जाता है। ठीक, तो खुद की उष्मा होना चाहिए, खुद का प्रकाश होना चाहिए। तारे सूचक किसके होते हैं, तो ये सूचक आपके किसके होते हैं, ये तापमान के सूचक होते हैं। दूसरा, तारों का निर्माण क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस से निर्मित होते हैं। ठीक, दूसरा बताएंगे। अब किस तारे का आप अनुमान लगाओगे कि कौन सा तारा गर्म है, कौन सा ठंडा है, तो आपका होगा एक लाल तारा। लाल तारा के बाद आपका क्या हो जाएगा, जिसे कहोगे आप सफेद तारा, सफेद तारा। और सफेद तारा के बाद आपका हो जाएगा नीला तारा। तो सबसे ज्यादा जो तापमान होगा वो किसका होगा, नीले तारे का। लाल तारा क्या है, सबसे कम तापमान किसका है, लाल तारे का है। क्वेश्चन कहेगा सबसे ज्यादा तापमान, तो सबसे ज्यादा तापमान आपका किसका है, लाल तारे का है। अब ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो लड़का जरूर क्वेश्चन ये गलत कर देता है। कैसे गलत कर देता है, जब कहेगा उससे क्वेश्चन कि बताओ सबसे जो गर्म तारा है वो कौन सा होगा, पहला ऑप्शन आपका लाल देता है और लड़का वही मार के चला आता है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। सबसे गर्म तारा आपका क्या होगा, नीला हो जाएगा। जैसे आपने जो लोहर बढ़इया होंगे उनको देखा होगा कि जब वो किसी वस्तु को गर्म करते हैं, जैसे कोई छेनी है, जैसे मानो छेनी है, तो छेनी को आग में रख देते हैं, तो छेनी पहले क्या होती है, लाल होती है। अब जब छेनी लाल हो जाती है तो और आग में जब वो घसोड़े रहते हैं उसे, तो देखा होगा छेनी की जो आगे वाली धार होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, सफेद हो जाती है। तो लाल से और किसी वस्तु को गर्म करोगे तो सफेद हो जाएगा, और जब उसे और ज्यादा गर्म कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, लाल तारा, नीला तारा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा तापमान किसका होता है, नीला तारे को होता है। दूसरा देखोगे, ये जो तारे का निर्माण होता है, ये कैसे कैसे तारों का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं इसमें तारों का निर्माण। तारों का निर्माण में आप देखोगे तो सबसे पहले जो गैसें होती हैं, ये जैसे मान चलो वायु में क्या है, बहुत सारी गैसें हैं। तो विरल गैसें उपस्थित हैं। धीरे धीरे क्या होगा, विरल गैसें जब पास आने लगेंगी,
यही गैसें जब पास आने लगी तो ये आपकी क्या बना लीन, ये बना लीन आपकी निहारिका। निहारिका या निहारिका को नेबुला भी कहा जाता है, निहारिका या नेबुला बनेगा। दूसरा, ये जब निहारिकाएं बहुत सारी पास में आ जाएंगी तो आपका क्या बन जाएगा, तारा बन जाएगा, तारा या स्टार्स बन जाएगा। तो आपकी जब निहारिकाएं पास आ जाएंगी तो क्या बनेगा, तारा बनेगा। इसके बाद यदि देखोगे तो तारे की भी क्या कंडीशन होगी, जब तारा बूढ़ा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, लाल दानव बन जाएगा, लाल दानव, रेड ज्वाइंट, लाल दानव बन जाएगा। और लाल दानव बनने के उपरांत क्या होगा, तारा टूटेगा। और टूटने की भी क्या होती है, कंडीशन होती है। टूटने की कंडीशन में ये देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, दो टाइप से टूटेगा। जैसे लगभग 1.4 गुना से कम और 1.5 गुना से बड़ा। मतलब सूर्य से यदि कोई वस्तु क्या है, सूर्य से 1.4 गुना क्या है, बड़ी है, या 4 पॉइंट गुना छोटी है, तो 1.5 गुना क्या होगा, यदि बड़ा होगा तो इसी को क्या कहा जाएगा, इसी तारे को ये अलग अलग भाग में टूटेगा तो अलग अलग भाग में नाम से जाना जाएगा। आगे हम देखते हैं इसमें जल्दी से। यदि देखोगे कि सूर्य से जो आपका क्या है 1.4 गुना क्या है, बड़ा है, या 1.4 गुना छोटा होगा, तो आपका जब सूर्य से 1.4 गुना कोई क्या है, छोटा तारा है, 1.54 गुना क्या है, ये छोटा है, तो जब ये तारा टूटेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अभिनव तारा बनेगा, अभिनव तथा न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। इसके बाद देखो, ये जब टूटेगा तो ये बन जाएगा आपका श्वेत वामन, श्वेत वामन। और श्वेत वामन आगे चल के टूटेगा तो ये बन जाएगा आपका काला वामन, काला वामन। तो या तो श्वेत वामन में टूटेगा या फिर ये किस में टूटेगा, ये आपका काला वामन में टूटेगा। क्वेश्चन कहेगा बताओ, ये जो 1.4 गुना होता है ये क्या होता है, सूर्य से 1.4 गुना ये क्या होगा, इसी को आप जिसे नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा क्या कहा जाता है, जब सूर्य से 1.4 गुना कोई तारा छोटा होगा उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाएगा, और जब 1.5 गुना बड़ा हो जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा, ये आपका चंद्रशेखर सीमा होती है। ये भी तारा अलग अलग भागों में टूट जाता है। इसमें देखो आपका ये जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, ये अभिनव तारा में टूटेगा, अभिनव तारा। तो ये काहे में टूटेगा, आपका अभिनव तारा। और अभिनव तारा आगे चल के 4 भागों में फिर से टूट जाएगा। इसी में पहला है आपका न्यूट्रॉन तारा, दूसरा है आपका जिसका नाम है क्वेसर, और दूसरा आगे है जिसे कहा जाता है पल्सर, और चौथा जब ये अगर बड़ा है तो ये बन जाएगा आपका ब्लैक होल। तो ब्लैक होल भी आपका बन जाएगा क्वेसर, पल्सर और न्यूट्रॉन तारा। तो अभिनव तारा जब टूटेगा तो कितने भाग में टूटेगा, ये 4 भाग में टूटेगा। तो 4 भाग आपने देखे कौन कौन से भाग हैं, ये न्यूट्रॉन तारा में टूटेगा, क्वेसर में टूटेगा, पल्सर में टूटेगा और ब्लैक होल में टूटेगा। और ये जो क्वेसर तथा पल्सर हैं ये क्या है, सबसे तेज इनका क्या होता है, घूर्णन होता है। तो सबसे तेज घूर्णन किसका है, क्वेसर और पल्सर का है। दूसरा समझो कि ब्लैक होल जो है इसका क्या है, सबसे ज्यादा घनत्व है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, ब्लैक होल का घनत्व है। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, ब्लैक होल का है। तो सबसे ज्यादा घनत्व ब्लैक होल का है। जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। राकेश राम पियारे, जी भैया समझ में आ रहा है भैया, थोड़ा साइड हो जाया करो, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक, अच्छा लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, तो आप कमेंट करके बताते चलो, तो कमेंट से आपको पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक, तो इतना समझ में आया कि नहीं आया कि आपका क्या अभिनव तारा इतनी कंडीशन से आपका टूट गया है। ये आपका क्या है, जब आपकी विरल गैसें पास आएंगी तो क्या निहारिका बनेगा, निहारिका से आपका फिर निहारिकाएं पास आएंगी तो तारा बनेगा, और तारा आगे चल के जब बुढ़ापे की एज में आएगा तो लाल दानव या रेड जॉइंट बन जाएगा। और यही कंडीशन सूर्य के लिए भी है कि आपने सुना होगा सूर्य की आपका बुढ़ापे की एज में सूर्य क्या हो जाएगा, लाल दानव बन जाएगा। ठीक, तो आगे चल के सूर्य से अगर उसका आकार क्या होगा 1.4 गुना छोटा होगा तो वो श्वेत वामन बनेगा, और श्वेत वामन आगे चल के काला वामन में टूट जाएगा। ये अभिनव तारा अगर सूर्य से 1.5 गुना से बड़ा कोई तारा है तो ये क्या है, अभिनव तारा बनेगा। और अभिनव तारा आगे चल के 4 स्टेजों में टूटता है।
इसमें हम आगे देखते हैं इसके बाद। अब हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा के विषय में आपको पढ़ना है कि हम जो मतलब मानो जिस आकाश गंगा में रहता है उस आकाश गंगा का नाम है, किसमें रहता है, मंदाकिनी। मंदाकिनी या इसी को मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। दुग्ध मेखला, तो दुग्ध मेखला भी आप कह सकते हो, मंदाकिनी कह सकते हो, मिल्की वे कह सकते हो। ये स्ट्रक्चर क्या है, मान चलो ये आपकी क्या है, कोई आकाश गंगा है। ये सर्पिलाकार का मतलब है कि हमारी जो आकाश गंगा है ये इसका आकार कैसा है, ये आकार है इसका सर्पिलाकार। सर्पिलाकार का मतलब स्पाइरल। जैसे जो आपने जो नोट्स आप बनाते होगे देखा होगा कि स्पाइरल कॉपी आती है जो इस तरह से, उसमें क्या होता है, बाइंडिंग होती है, तो ये आपका क्या हो जाता है, स्पाइरल हो जाता है। तो हमारी आकाश गंगा का आकार जो है ये क्या है, स्पाइरल है, आपका सर्पिलाकार है। दूसरा, हमारी आकाश गंगा में जो सूर्य है, सूर्य स्थित है, तो सूर्य इसके कहां पर स्थित है, सूर्य इसमें बल्ज में स्थित है, बल्ज। तो आकाश गंगा में सूर्य कहां स्थित है, बल्ज। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश गंगा में सर्वाधिक जो तारे होंगे कहां होंगे, तो आकाश गंगा के किस क्षेत्र में सर्वाधिक तारे होंगे, बल्ज में क्या होंगे, सर्वाधिक तारे होंगे। तो आकाश गंगा के बल्ज में भी क्या होंगे, सर्वाधिक तारे होंगे। दूसरा देखते हैं हम कि सूर्य इसमें इतना अपना चक्कर कब लगाता है। देखो सूर्य मंदाकिनी का चक्कर, सूर्य मंदाकिनी सूर्य मंदाकिनी का एक चक्कर, तो एक चक्कर ये कितने सालों में लगाता है, लगभग ये 25 करोड़ सालों में लगाता है। तो कितने सालों में, 25 करोड़ साल। तो 25 करोड़ साल में क्या होता है, सूर्य आपका एक चक्कर लगा लेता है 25 करोड़ सालों में। और इस घटना को आप कॉस्मिक, इधर लिखते हैं हम कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर के नाम से जाना जाता है। तो कॉस्मिक ईयर आपका कितने का होता है, 25 करोड़ सालों का क्या होता है, एक कॉस्मिक ईयर होता है। दूसरा, यदि इस सूर्य की स्पीड देखोगे तो सूर्य कितनी स्पीड से क्या करता है, ये चक्कर लगाता है, तो स्पीड इसकी कितनी होती है, लगभग हो जाती है 250 किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो 250 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इतनी स्पीड से सूर्य घूमता है, तब ये जाके मंदाकिनी का एक चक्कर क्या करता है, लगा पाता है। और इसे लगाने में 25 करोड़ साल लगते हैं। दूसरा देखोगे, जो पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाएगी, तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग लगाती है कितने, 365 दिन में। तो 365 दिन में क्या करती है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। और इसे जो नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे सोलर ईयर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, सोलर ईयर, सोलर ईयर कहा जाता है। दूसरा देखोगे, जो हमारी मंदाकिनी है, मंदाकिनी के पास जो सबसे नजदीक मंदाकिनी है, नजदीक, तो सबसे नजदीक कौन सी है, तो सबसे नजदीक जो है वो है जिसका नाम है देवयानी। तो देवयानी आपकी क्या है, सबसे नजदीक है, या इसी को एंड्रोमेडा, या इसी को एंड्रोमेडा के नाम से भी जाना जाता है। तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन सी है, एंड्रोमेडा है। दूसरा, जब 3 आकाश गंगाओं को मिला दिया जाता है, जैसे एक आकाश गंगा आपकी क्या हो गई, मंदाकिनी, दूसरी हो गई देवयानी, और तीसरी जैसे हो गई एनजीसी 33। अब 3 आकाश गंगाओं को आप मिला दोगे तो 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है, इसे क्लस्टर कहा जाता है। तो क्लस्टर आपका क्या है, 3 आकाश गंगा के जो समूह होता है उसे क्लस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लस्टर आपका क्या है, 3 आकाश गंगाओं के समूह का नाम है, तो उसे क्लस्टर के नाम से आप जान सकते हो। दूसरा देखो, इसके बाद जो आपकी मंदाकिनी है, हमारी मंदाकिनी, जैसे ये मान चलो मंदाकिनी है आपकी कोई, ये हम ऐसे बनाने का प्रयास करते हैं हल्का हल्का, ये आपकी क्या हो गई, पूरी मंदाकिनी। ठीक इसी मंदाकिनी में आपका क्या है, ये आपका सूर्य स्थित है, ये आपका क्या है, मंदाकिनी में आपका सन है, सन स्थित हो गया। दूसरा समझोगे, जो सन है, सन का चक्कर आपके कौन लगा रहे हैं, ग्रह लगा रहे हैं। तो ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। तो ग्रह क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं।
दूसरा समझोगे, ग्रह के बाद आपके सूर्य के पास जो स्थित तारे हैं ये क्या होंगे? नक्षत्र होंगे। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र किसे कहा जाता है? सूर्य के पास, सूर्य के पास स्थित तारे। तो सूर्य के पास जो स्थित तारे हैं इन्हें नक्षत्र कहा जाता है, और नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। तो नक्षत्र कितने हैं? 27। दूसरा देखोगे तारामंडल, आपका क्या है? तारामंडल है। तारामंडल क्या है? सूर्य से दूर स्थित तारे। तो सूर्य से जो तारे दूर स्थित हैं इन्हें तारामंडल कहा जाता है, और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या आपकी हो जाती है इनकी संख्या 89, 89, 89। तो आपका समझो ये क्या है? सूर्य का चक्कर आपके ग्रह लगा रहे हैं, और ग्रह से जो दूर स्थित तारे हैं उन्हें नक्षत्र कहा जाता है, और नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। और जो तारामंडल है ये भी क्या है आपकी? ये सूर्य से स्थित दूर तारे होते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 89 है। दूसरा समझोगे कि पृथ्वी से सबसे नजदीक तारे, इधर हम लिखते हैं कि पृथ्वी से अगर कहेगा सबसे नजदीक तारा, तो पृथ्वी से सबसे, इधर लिख देते हैं, पृथ्वी से सबसे नजदीक तारे। तो पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो पहला आपका कौन सा है? सूर्य है। दूसरा कहेगा कौन है? प्रैक्सिमा सेंचुरी है, प्रैक्सिमा सेंचुरी। ठीक, तो पहला कौन सा है? सूर्य है। दूसरा कहेगा प्रैक्सिमा सेंचुरी है। तीसरा कहेगा तो आपका अल्फा सेंचुरी है। तो कौन सा है? अल्फा सेंचुरी है। दूसरा देखोगे कि अगर कहेगा पृथ्वी से सबसे नजदीक, तो ये तारे हो जाएंगे। तो आपका कहेगा पृथ्वी से सबसे नजदीक तारे सूर्य है, प्रैक्सिमा सेंचुरी है, और प्रैक्सिमा सेंचुरी के बाद कौन सा है? अल्फा सेंचुरी है। लेकिन कहेगा पृथ्वी से सबसे नजदीक तारे हैं, तो पृथ्वी से सबसे नजदीक तारों में पहला सूर्य, दूसरा प्रैक्सिमा सेंचुरी और तीसरा अल्फा सेंचुरी। लेकिन जब क्वेश्चन कहेगा सूर्य से सबसे नजदीक तारा, सूर्य से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो सबसे नजदीक तारा वो कौन सा है? वो प्रैक्सिमा सेंचुरी है, प्रैक्सिमा सेंचुरी। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? ठीक, हम मुंह से बोले दे रहे हैं कि क्वेश्चन जब कहेगा बताओ पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा पहला सूर्य, दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका प्रैक्सिमा सेंचुरी, तीसरा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। लेकिन जब यही क्वेश्चन कहेगा बताओ सूर्य से सबसे नजदीक तारा, तो सूर्य से सबसे नजदीक तारा कौन सा हो जाएगा? प्रैक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। और यदि ये कहे कि सबसे चमकीला तारा, तो सबसे चमकीला आपका कौन सा हो जाएगा? साइरस हो जाएगा। तो सबसे चमकीला तारा आपका कौन सा है? साइरस है। ये आपका था। दूसरा समझो, ये तो आपकी सूर्य के विषय में हो गया। दूसरा समझो, अब ये क्या है आपका? दूसरा देखो, अभी हमने आपको क्या पढ़ाया? एक क्या है? सन है। जैसे ये सन हो गया, ठीक। तो सन में आपका जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उन ग्रहों को क्या कहा जाता है? उन्हें सौर मंडल। तो सौर मंडल क्या कर रहे हैं? आपके ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सौर मंडल के बाद देखोगे तो आपका क्या हो जाएंगे? नक्षत्र क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। नक्षत्र के बाद आपका तारामंडल क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तारामंडल के बाद देखोगे आपका क्या हो जाएगा? आकाशगंगा भी क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रही हैं। आकाशगंगा के 3 आकाशगंगाओं के समूह को आप क्या कहा जाता है? क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। तो 3 आकाशगंगाओं का जो समूह है उसे क्लस्टर कहा जाता है, और ये पूरा क्लस्टर मिला देते हो तो आपका फिर ब्रह्मांड बन जाता है। तो सोचो आपके ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और इस ब्रह्मांड में आपका क्या है? सारी की सारी चीजें हैं। और सौर मंडल के परिवार में आपके जो ग्रह हैं वो कितने हैं? वो ग्रह कितने हैं? 8 हैं। नक्षत्र कितने हैं? नक्षत्र आपको 27 हैं। तारामंडल कितने हैं? 89 हैं। ठीक, आकाशगंगा कितनी है? आकाशगंगाओं में ताराओं की संख्या तो लगभग आकाशगंगाएं क्या है? पूरे ब्रह्मांड में जो आकाशगंगाएं हैं वो लगभग कितनी है? 100 अरब आकाशगंगा है। सोचो ये क्या है? पूरा सौर मंडल है। सोचो, सपोज करो कितना बड़ा सौर मंडल है, और इसमें कुछ वैज्ञानिकों का आधुनिक सिद्धांत है कि ये क्या है? व्हाइट होल। समझो, ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछा गया है, व्हाइट होल क्या होता है?
तो व्हाइट होल क्या है कि जहां से मान के लो उनका कहना है कि ये जो सारा प्रकाश कहीं ना कहीं से निकल के आ रहा है, तो ये कहां से निकल के आ रहा है? व्हाइट होल से निकल के आ रहा है। तो ये आपका क्या है? पूरा ब्रह्मांड है। सोचो कितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है और हम लोग क्या होते हैं अभी कितना पीछे हैं, पूरा अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इतना आपका क्या हो गया, यह पूरा ब्रह्मांड हो गया। तो आशा करता हूं हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो। दूसरा आगे देखते हैं कि इसके क्रम में आपका क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक, कुछ लोगों का कमेंट आता है कि भैया पसीना बहुत निकलता है। हाँ, पंखा चला लिया करो। तो पंखा इसीलिए नहीं चलाते हैं कि आपकी जो आवाज होगी वो क्या होगी, खराब आएगी। इसी कारण क्या होता है, पसीना निकलता है तो पसीना निकलने दो, कोई मतलब नहीं, आप पढ़ाई करो। ठीक, तो ये आपका क्या था। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। इसी के बाद हम आपको क्या करेंगे, नक्षत्र पढ़ाएंगे, नक्षत्र के बाद सौर मंडल पढ़ाएंगे और तारामंडल पढ़ाएंगे। ये सारे क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।